नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम चर्चा करने के लिए हैं डियागो गार्सिया पर हो चुका है हमला। जी हाँ, बिल्कुल ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला कर दिया है और 5000 किलोमीटर का क्या किया है, अकल्पनीय प्रहार किया है। तो आइए करते हैं इस खबर का विश्लेषण। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अमेरिकी की पश्चिमी एजेंसियां थी, उनका ये दावा था और मानना था कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइलें हैं। लेकिन जैसे ही इसने डियागो गार्सिया पर हमला किया, इससे ये स्पष्ट हो गया कि ईरान के पास 3800 से लेकर 5000 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइलें हैं, है ना। आइए इसको हम समझते हैं किससे, मैप के माध्यम से, कि कैसे। तो देख सकते हैं आप, ये क्या है, ईरान की राजधानी तेहरान है। तेहरान से कहाँ तक मारा गया है, मतलब डियागो गार्सिया पर। इसकी जो मैं कहूँ आधिकारिक लंबाई बताई जा रही है 3800 से 5000 किलोमीटर तक ये मिसाइल क्या हुई है, आकर डियागो गार्सिया पर हमला किया है ना। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईरान के पास 4000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की मिसाइलें हैं, है ना। जिससे क्या है, अब यूरोप देश भी क्या कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डियागो गार्सिया पर हमला क्यों हुआ, क्योंकि देखिए डियागो गार्सिया पर अमेरिका के B2 बॉम्बर्स, साथ ही साथ वॉरशिप और सबमरीन क्या है, तैनात रहते हैं। B2 बॉम्बर्स का जो उपयोग है, अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हमलों को खत्म करने के लिए किया था। साथ ही साथ जो वॉरशिप और सबमरीन है, इसका उपयोग ईरान की IRIS डेना का अंत करने के लिए अमेरिका ने किया था, है ना। इसलिए भी यहाँ पर हमला किया है। साथ ही साथ ईरान की जो IRGC है, उसने ये अपने वीडियो पर स्पष्ट कर दिया था कि हम उन क्षेत्रों पर हमला करेंगे जहां पर B2 बॉम्बर्स तैनात हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक कारण और भी है। वो कारण है कि 21 मार्च को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं, उनके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर ये कह देना कि डियागो गार्सिया का उपयोग आप ईरान पर हमले के लिए कर लीजिए। जब तक इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, तब तक ईरान के द्वारा डियागो गार्सिया पर किसी प्रकार का हमला नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही इनने कह दिया कि आप डियागो गार्सिया का उपयोग ईरान पर हमले के लिए कर लीजिए, वैसे ही क्या करते हैं, डियागो गार्सिया पर हमला कर देता है ईरान। जैसे ही इनका अनुमति आती है, वैसे ही रात को 12:30 बजे के बीच में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उनका ट्वीट आता है। वो स्पष्ट कहते यहाँ पर नजर आते हैं कि ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो सीधे अपने लोगों को युद्ध पर ढकेल रहे हैं और इनकी चेतावनी का आना और सुबह सुबेरे क्या हो जाना, डियागो गार्सिया पर हमला हो जाना, ये स्पष्ट करता है कि जब तक ब्रिटेन ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया था, तब तक डियागो गार्सिया पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ था। और जैसे इनने अमेरिका का समर्थन किया, वैसे ही डियागो गार्सिया पर इन्होंने हमला कर दिया, है ना। साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी खुर्रम शहर 4 का क्या किया है, उपयोग किया है, क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कौन सी मिसाइल का उपयोग किया गया था। और ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इसकी मारक क्षमता है, वो 3000 से 4000 किलोमीटर से अधिक है। सिर्फ इसलिए ऐसा कहा जा रहा है इसके बारे में। साथ ही साथ जो समुद्र की स्थिति बनी हुई है, समुद्र में जो घेराबंदी चल रही है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि USS गेरोल्ड जो है, वो इसराइल से पीछे हट चुका है। किसके लिए, अपनी सर्विसिंग के लिए। लेकिन वहाँ पर US अब्राहम लिंकन ने क्या कर ली है, मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही साथ USS ट्रिपोली भी किसकी रक्षा के लिए, डियागो गार्सिया की रक्षा के लिए पहुंच रहा है वहाँ पर, है ना। और ईरान एक उसमें और लगा हुआ है कि हम USS ट्रिपोली का क्या करें, निशाना बनाएं, क्योंकि ये अभी उसी क्षेत्र पर से निकल रहा है जहां पर IRIS डेना का अंत हुआ था। तो हो सकता है बिल्कुल कि ईरान USS ट्रिपोली को निशाना बनाए यहाँ पर। साथ ही साथ अभी तक ये था कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइलें हैं। लेकिन जैसे ही इनने डियागो गार्सिया पर हमला किया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि इसके पास 4000 से लेकर 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल है। इससे क्या हो गया है, यूरोप में स्थित जो अमेरिकी बेस हैं, उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो चुका है अभी, जिससे अमेरिका और भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथ ही साथ यूरोप भी असुरक्षित हो चुका है। अगर अब कोई भी यूरोपीय देश अमेरिका का पूर्ण रूप से समर्थन करता है, तो हो सकता है कि ईरान उस पर भी हमला कर दे, है ना। तो ये जो मिसाइल है, इसने क्या कर दिया, विश्विक समीकरण बदल दिया पूरी तरह से, है ना। जैसे ही इसकी मारक क्षमता बढ़ी,
और यूरोपीय देश उसके अंदर आए। तो अब ये भी फँस चुके हैं बिल्कुल कि अब कोई देश अगर यूरोप का कोई भी देश अमेरिका का सीधा समर्थन करता है तो हो सकता है कि ईरान उस पर भी हमला कर दे, है ना? जैसे ब्रिटेन ने समर्थन किया तो ब्रिटेन की डियागो गार्सिया पर उसने हमला कर दिया है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो 3 बड़े सवाल हैं और थ्योरीज़ भी हैं। जैसे कि अमेरिकी इंटरसेप्शन, अमेरिका का दावा है कि उसने आधुनिक इंटरसेप्टर सिस्टम से मिसाइलों को हवा में ही क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। हो सकता है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो ज़मीन पर जाकर टच डाउन करी हों और अमेरिका यहाँ पर झूठ बोल रहा हो, क्योंकि अमेरिका तो कंटिन्यूअस झूठ बोलने के लिए जाना ही जाता है ना? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर अमेरिका ये कहता है कि हमारे क्षेत्र पर क्या हुआ है, इंटरसेप्ट हुई है, तो बिल्कुल इस बात को आप मान कर चलिएगा कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका की जो थर्ड सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका क्या बन जाएगा, मजाक बन जाएगा। और जो पूरी दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका का थर्ड सिस्टम खरीद रही है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो हो सकता है उसका बिचना बंद हो जाए। इस कारण से अमेरिका इससे क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है कि हमारे यहाँ ईरान की कोई मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई है, मतलब नीचे नहीं गिर पाई है, हमने उसको हवा में ही क्या कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया है। बिल्कुल हो सकता है। साथ ही साथ यमन का एंगल, ईरान अपना दबदबा और अपना प्रभाव दिखाने के लिए हो सकता है उसने यमन से हमला किया हो डियागो गार्सिया पर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए तेहरान से जो उसकी दूरी बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है, 4000 से 5000 किलोमीटर की बताई जा रही है। लेकिन अगर ईरान यमन से हमला करता है तो उसकी दूरी कितनी बचती है डियागो गार्सिया की, 2000 किलोमीटर बचती है। और आधिकारिक पुष्टि की अगर मैं बात करता हूं तो ईरान के पास 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइलें हैं भी। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ईरान ने अपना प्रभाव बनाने के लिए, दबदबा बनाने के लिए यमन से हमला कर दिया हो। साथ ही साथ अमेरिका, हो सकता है कि अमेरिका ने खुद के ऊपर मिसाइल चला ली हो भाई, क्योंकि देखिए मिसाइल की कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा होगा सर? तो अमेरिका सिर्फ ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि आपको मैंने बताया था नाटो का आर्टिकल 5 है, जिसके तहत अगर किसी भी नाटो कंट्री पर हमला होता है किसी देश के द्वारा तो सभी नाटो कंट्री मिलकर उस देश पर हमला करेंगी जिसने नाटो कंट्री पर हमला किया है। तो ईरान के द्वारा ईरान अमेरिका पर हमला कर रहा है, मतलब डियागो गार्सिया पर उसने मिसाइल चलाई। तो हो सकता है कि अमेरिका ने ये कह रहा है कि हमारे ऊपर ईरान से मिसाइल आई है ना, और मैं नाटो कंट्री हूं, मेरे ऊपर हमला हो रहा है और जो सभी नाटो कंट्री वो दूर बैठी हुई हैं, आप भी साथ में आओ। तो बिल्कुल हो सकता है कि नाटो कंट्री को साथ में लाने के लिए अमेरिका ये पूरा प्रयास कर रहा हो, है ना? साथ ही साथ आप यहाँ पे समझते हुए चलिएगा, देखिए ईरान के पास मारक क्षमता तो है, बिल्कुल मान चुके हैं क्योंकि उसने डियागो गार्सिया पर हमला किया, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाई उसके पास मारक क्षमता है। कितने किलोमीटर की? 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, लेकिन वैश्विक पहुंच नहीं है, जिससे किसके पास है, अमेरिका और इजराइल के पास है। साथ ही साथ देखो इन जो ईरान है उसकी मिसाइलें तो दूरी है वाली हैं, मतलब 5000 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट मतलब मार सकती हैं जाकर, लेकिन बेहद कमजोर हैं, सटीक निशाने पर नहीं गिरती हैं, टारगेट किलिंग पर क्या है, नाकाम है। केवल क्या कर सकती हैं, डराने का काम कर सकती हैं, पटाखे फोड़ सकती हैं, बस ये है। लेकिन वहीं आप इसराइल और अमेरिका की मिसाइल देखोगे, वो बिल्कुल पिन पॉइंट करके मारती हैं। उन्होंने देखिए लारीजानी की हत्या कर दी, आयातुल्ला खमेनेई को खत्म कर दिया, सिर्फ किसके दम पर, मिसाइल्स के दम पर, है ना? क्या ये जो खाड़ी युद्ध है ये विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है आगे? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये युद्ध विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको जैसी स्थितियां बताई हैं उस स्थिति का अवलोकन करते हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये युद्ध विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, है ना? और आप हमारे विद्या सेतु चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, ताकि आपके पास तक ये क्लासेस समय समय पर पहुंचती रहें, है ना? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इन खबरों तक पहुंच सकें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।